आपके सामने आज लेके आए हैं भारतीय समाज से वर्तमान परिदृश्य में मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत ही गर्म मुद्दा है, एक बहुत ही चर्चित विषय है, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा शिकार इसी से हैं। लोग बिना किसी वजह अवसादग्रस्त हैं और हो सकता है कुछ वजह भी हो और लोग इसकी वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। तो यह विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षा में इसको प्राथमिकता दी जा सकती है। तो देखते हैं चर्चा में क्यों है। पूर्व बॉलीवुड के लोकप्रिय एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के कारण तो अभी तक स्पष्ट नहीं है, परंतु उन परिस्थितियों की खोज की जा रही है जिन्होंने सुशांत सिंह को मानसिक तौर पर विवश कर आत्महत्या करने को मजबूर किया था। यह समय कोरोना एपिडेमिक का भी था, जब दुनिया के लोग अवसादग्रस्त हो रहे थे। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करना लाजमी हो जाता है, जिसके वशीभूत होकर इंसान आत्महत्या करने की सोचता है। मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करने से पहले हम जानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है और कौन कौन से कारक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। साथ ही संबंध में WHO के दिशा निर्देश एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी भारत की नीतियां एवं योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य क्या है। सबसे पहले चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वास्थ्यता से नहीं है। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित करना अधिक उचित होगा। स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिकता की संपूर्ण स्थिति है। स्वास्थ्य की देखभाल हेतु मानसिक स्वास्थ्यता अत्यंत आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य का आशय भावात्मक, मानसिक तथा सामाजिक संपन्नता से लिया जाता है। यह मनुष्य के सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। मानसिक विकार में अवसाद दुनिया भर में सबसे बड़ी समस्या है। यह कई सामाजिक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, गरीबी, नशाखोरी आदि को जन्म देती है। मानसिक रोगों के विभिन्न प्रकारों के तहत अल्जाइमर रोग, डिमेंशिया, चिंता, ऑटिज्म, डिस्लेक्सिया, डिप्रेशन, नशे की लत, कमजोर याददाश्त, भूलने की बीमारी, भ्रम आदि आते हैं। इसके लक्षण भावनाओं, विचारों, व्यवहारों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उदास महसूस करना, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी, दोस्तों और अन्य गतिविधियों से अलग होना, थकान एवं निद्रा की समस्या आदि इसके लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। भारत में देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, एक नजर डालते हैं। भारत में अगर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों की बात की जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 7.5% आबादी किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रही है। विश्व में मानसिक और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की समस्या से जूझ रहे लोगों में भारत 15% हिस्सा शामिल कराता है। कॉमनवेल्थ देशों के नियम के मुताबिक हर 1 लाख की आबादी पर कम से कम 5-6 मनोचिकित्सक होने चाहिए। WHO के अनुसार वर्ष 2020 तक भारत की लगभग 20% आबादी मानसिक रोग से पीड़ित हो जाएगी। मानसिक रोगियों की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद अब तक भारत में इस एक रोग के रूप में पहचान नहीं मिल पाई है। समझिए, मानसिक स्थिति अभी भी इतनी ज़्यादा लोगों की गिर रही है या मनोस्थिति से लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। मानसिक स्थिति एक ऐसा दौर है जहां इंसान को समझ नहीं आता उसे करना क्या है या उसके साथ चल क्या रहा है। आंकड़ों के अनुसार भारत में 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों की मृत्यु का सबसे वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों में बौद्धिक अक्षमता और तकरीबन 7,22,826 लोगों में मनोसामाजिक विकलांगता मौजूद है। इसके बावजूद भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर किया जाने वाला व्यय कुल सरकारी स्वास्थ्य व्यय का मात्र 1.3% है। वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति देखते हैं। वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति पर एक प्रकाश। विश्व स्तर पर अगर मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करें तो हम पाते हैं कि मानसिक विकार विश्व में रुग्ण स्वास्थ्य और विकलांगता उत्पन्न करने वाला प्रमुख कारण है।
WHO के अनुसार 450 मिलियन लोग वैश्विक स्तर पर मानसिक विकार से पीड़ित हैं। विश्व में 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जीवन के किसी मोड़ पर मानसिक विकार या तंत्रिका संबंधी विकारों से प्रभावित है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित 10 से 19 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों की वैश्विक रोग भार में 16% की हिस्सेदारी है। समझिए 10 से 19 वर्ष के छात्र जो हमारे यहाँ ठीक से बोलना भी नहीं जानते, बात भी करना नहीं जानते, वो लोग मानसिक विकार या अवसाद के शिकार हैं। ऐसी क्या वजह है कि एक तबका जो एक अभी कच्चे उम्र के हैं, जिनको समझ भी नहीं है क्या करना चाहिए या जिनमें इतनी समझदारी नहीं होती, वो किस चीज़ को लेके इतना अवसादग्रस्त हैं, यह जांच की विषय है। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, लेकिन उनमें से कुछ हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। अनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक है, यानी कि पहले दादा में था, फिर पिता में आया, माता में आया, फिर उसके बाद आ गया है नाना नानी, किसी को भी हो सकता है, वो अनुवांशिकता में है और चल रहा है, उससे भी बच सकते हैं, ऐसा नहीं है। गर्भावस्था स्थित संबंधित पहलू। गर्भावस्था, मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन यानी हार्मोनल डिसऑर्डर, मनोवैज्ञानिक कारण, पारिवारिक विवाद, मानसिक आघात, सामाजिक कारण। अब ये कुछ 7 तो मैंने बताए हैं, ये ऐसे हैं जो आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास के माहौल में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्या ये ऐसी चीज़ें हैं, क्या हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम अपनी मनोस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते और उसे भावनाओं में ऐसे ही बहने देंगे? सोचने का विषय, एक बार ज़रूर सोचिएगा। छोटी छोटी बातें भी हमें पूरे दिन रह जाती हैं और जिसकी वजह से हम रात को सो भी नहीं पाते, हमें सर दर्द भी हो सकता है कि सुबह बुखार आ जाए और हम मानसिक विचलित हो जाएं। मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन में सहयोग हेतु राष्ट्रीय गतिविधियां। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। भारत सरकार ने जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा सबके लिए न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम MMHP की शुरुआत की थी। इसमें कुछ मुद्दे थे जो मुख्य रूप से निर्धारित किए गए थे और जिनमें फोकस था सरकार का। इस कार्यक्रम के मुख्य 3 घटक हैं। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का इलाज, पुनर्वास, मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन और रोकथाम। मानसिक रूप से बीमार की सबसे बड़ी आदत है एकांतवास, अलग रहना, ज़्यादा बात नहीं करते किसी से और उलझे रहते हैं। उन्हें हमेशा भ्रम रहता है कि उनके साथ कुछ हो रहा है। पुनर्वास यानी वापस अपनी स्थिति में जाना। मानसिक स्वास्थ्य और संवर्धन और रोकथाम, उनको काउंसलिंग करना, उनसे बात करना, परामर्श करना। 2014 को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई थी तथा भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 लाया गया। इसने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 का स्थान लिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत किशोरावस्था प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम वयस्कों से संबंधित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। इसके लिए कुछ कानून भी बनाए गए थे, आइए उस पर बात करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। इसमें लागू किए गए इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मानसिक रोगों से ग्रसित लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा और सेवाएं प्रदान करना है। साथ ही यह अधिनियम मानसिक रोगियों के गरिमा के साथ जीवन के अधिकार को भी सुनिश्चित करता है। ये काफ़ी गंभीर विषय है, आप इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा में भी आ जाएंगे। और एक सामाजिकता के तौर पे आपको एक चीज़ और भी गौर फरमाना है। आपके इर्द गिर्द आपने देखा होगा पागल है करके बुलाते रहते हैं, पत्थर मारते हैं, परेशान करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं। तो आपसे निवेदन है कि कृपया आप ऐसे लोगों को पहचानें, आपके निकटतम सरकारी स्वास्थ्य चिकित्सालय में ले जाएं, वहाँ उनको दवाई दिलवाएं, वहाँ उनसे डॉक्टर से कंसल्ट करवा सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। और उनकी सुरक्षा का अधिकार जो है वो सरकार देती है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, आप उनके साथ ऐसा मजाक ना करें। ये विरक्ति को प्रेरित करता है और हमारी समाज में एक गंदगी को पनपने में सहायता करता है। इसलिए किसी को भी कुछ भी कहने से पहले कृपया मर्यादा ध्यान रखें और विशेषकर मानसिक रोगियों की गरिमा का ख्याल रखें।
परिभाषा क्या कहती है, एक नज़र। इस अधिनियम के अनुसार मानसिक रोग से अभिप्राय विचार, मनोदशा, अनुभूति और याददाश्त आदि से संबंधित विकारों से होता है, जो हमारे जीवन के सामान्य कार्यों जैसे निर्णय लेने और यथार्थ की पहचान करने आदि में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के अधिकार। अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अधिकार होना चाहिए। अधिनियम में गरीबी रेखा से नीचे के सभी लोगों को मुफ्त इलाज का भी अधिकार देता है। अधिनियम के अनुसार मानसिक रूप से बीमार प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार होगा और लिंग, धर्म, संस्कृति, जाति, सामाजिक या राजनीतिक मान्यताओं, वर्ग या विकलांगता सहित किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को अपने मानसिक स्वास्थ्य, उपचार और शारीरिक स्वास्थ्य सेवा के संबंध में गोपनीयता बनाए रखने का अधिकार होगा। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के सहमति के बिना उससे संबंधित तस्वीर आप नहीं निकाल सकते, उसका आप वीडियो नहीं बना सकते, ना ही उसे आप सार्वजनिक कर सकते हैं। अग्रिम निर्देश। मानसिक रोगों से ग्रसित व्यक्ति को यह बताते हुए अग्रिम निर्देश देने का अधिकार होगा कि उसकी बीमारी का इलाज किस प्रकार हो, उसे सहायता कौन देगा और इस संदर्भ में उसका प्रतिनिधि कौन होगा। आत्महत्या अपराध नहीं। आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को मानसिक बीमारी से पीड़ित माना जाएगा एवं उसे भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम ने भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में संशोधन किया है, जो पहले आत्महत्या को अपराध मानती थी। पुराने अधिनियम में परिवर्तन के उपरांत आए नए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 को मील का पत्थर कहा जा सकता है, परंतु इसमें भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कई प्रश्नों का जवाब नहीं है। जैसे कि नए कानून में कुछ मानसिक बीमारियों को परिभाषित नहीं किया गया है या वो विवाद के कारण हैं। पुराने एक्ट में किए गए बदलाव अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन तय द्वारा मानकों पे खरे नहीं हैं। गौरतलब है कि यह मानक विश्व स्तर पर मान्यता है और DSH-5 मैनुअल के नाम से जाना जाता है। नए कानून में तकनीक डायरेक्टिव का प्रावधान है, जो मरीजों को अपने प्रतिनिधि के माध्यम से इलाज के तरीके चुनने की आज़ादी देता है। लेकिन भारत में पागलपन संबंधी जो अवधारणाएं हैं, उनके कारण यहाँ मरीज अपनी मानसिक अवस्था को लेकर खुद ही इनकार कर देते हैं। उन्हें खुद ही नहीं समझ में आता कि वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में WHO की भूमिका। WHO मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने और उसे बढ़ावा देने की दिशा में विभिन्न देशों की सरकारों को मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने और उसे बढ़ावा देने की दिशा में विभिन्न देशों की सरकारों को समर्थन और सहयोग प्रदान करता है। स्वास्थ्य संवर्धन की दिशा में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कई साक्ष्यों का मूल्यांकन WHO के माध्यम से किया जाता है। आपको बता दें, असेंबली ने 2013-2020 के लिए व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना द्वारा WHO के सभी सदस्य देशों ने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने और वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रतिबद्धता दर्शाई थी। कार्य योजना का संपूर्ण लक्ष्य मानसिक कल्याण को बढ़ावा देना, मानसिक विकारों को रोकना, देखभाल, रिकवरी में वृद्धि, मानव अधिकारों को बढ़ावा देना, मानसिक विकार वाले व्यक्ति के संबंध में मृत्यु दर, रुग्णता और विकलांगता में कमी लाना है। 4 मुख्य उद्देश्य हैं। मानसिक स्वास्थ्य हेतु प्रभावी नेतृत्व और शासन को मजबूत करना, समुदाय आधारित व्यवस्थाओं में व्यापक, एकीकृत और उत्तरदायी मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल सेवाएं प्रदान करना, मानसिक स्वास्थ्य के संवर्धन और मानसिक विकारों की रोकथाम हेतु रणनीतियों को लागू करना, मानसिक स्वास्थ्य हेतु सूचना प्रणाली, साक्ष्य एवं शोध तंत्र को मजबूती प्रदान करना। अब देखते हैं कोविड-19 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक कदम। ये हमारी महामारी ने जो मानसिक आघात पहुंचाया है, उस पे भी कई सारी सरकारों ने, सारी गैर सरकारी संगठनों भी इस पे काम किया है और बहुत सारे दिशा निर्धारण किए हैं। वो है मानसिक स्वास्थ्य के संवर्धन, संरक्षण एवं देखभाल हेतु एक पूर्ण सामाजिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता, भविष्य हेतु मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के निर्माण द्वारा महामारी से रिकवरी के लिए सहयोग प्रदान करना,
आगे की राह देख लेते हैं। वैश्विक महामारी के दौर में देश में मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। लोग इतने ज़्यादा हार गए हैं, इतना ज़्यादा परेशान हैं कि उनको बस ये लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके साथ सरकार है, आपके साथ अपने लोग हैं, दुनिया अभी भी चल रही है। कृपया अफवाहों से दूर रहें। चिंताजनक स्थिति में भी मानसिक स्वास्थ्य सुधारों में एक बड़ी बाधा है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान तथा अन्य एजेंसियों द्वारा मानसिक समस्याओं से ग्रसित लोगों की पहचान करते हुए मानसिक रोगों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील तबके के लिए एक निश्चित आय की व्यवस्था की जाए। काफी गंभीर विषय है। कोई मानने को तैयार नहीं है कि वो मानसिक रोगी है, और कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को मानते भी हैं तो उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है। तो आपको बताएं, सरकार आपका संरक्षण करती है, आपके गरिमा का ध्यान रखती है, आपकी निजता का ध्यान रखती है। तो आप परेशान ना हो। आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जा सकते हैं, वहाँ चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं। आप चिकित्सक के पास जाएं और उनसे सलाह लें। वो आपको सही दिशा निर्देश देंगे और आने वाली चुनौतियों से सामना करने के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके बताएंगे। धन्यवाद। आपको बता दें, कल से चैनल में जितने भी वीडियोस आ रहे हैं वो समयानुसार आएंगे। अभी कुछ तकनीकी वजह और टीम की कमी की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। अभी आगे धीरे धीरे इन चीज़ों को सुधारा जाएगा। साथ ही आपको कहीं किसी चित्र पे या वीडियो पे कोई आपत्ति होती है या कोई जानकारी छूट जाती है या आपको लगता है कि आपके पास कुछ और भी जानकारियां हैं, तो आप साझा करें। उन जानकारियों और उन सलाह के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद।